और सीधे आपको तेहरान की खबर आपको बताते हैं। वहां पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक हुई है, वहां पर मिसाइल दागे गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है तेहरान से जुड़ी हुई। तेहरान लगातार दहल रहा है, ताबड़तोड़ स्ट्राइक वहां पर हो रहा है, मिसाइलें दागी जा रही हैं। वहां पर कई हमले से तेहरान में धुएं का गुबार दिख रहा है। एक एक करके सारी तस्वीरें सामने आ रही है जो जी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है। 30 घंटे हो चुके हैं इस जंग को शुरू हुए। इस जंग का खात्मा कब होगा, इस जंग का अंत कब होगा, ये अभी तक किसी को नहीं पता है। लेकिन फिलहाल देखिए, ये तेहरान सुलगता धधकता धुएं के बीच, धुएं के काले गुबार के बीच, ये ईरान की राजधानी की तस्वीर देखिए, ये तेहरान की तस्वीर देखिए। क्या इस वक्त हालत है तेहरान की। अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें लगातार वहां पर गिर रही हैं, एक के बाद एक कई सारी मिसाइलों से स्ट्राइक वहां पर हुई है। और उसके बाद तेहरान की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। खास तौर पर ईरान के जो सैन्य प्रतिष्ठान है, ईरान के सैन्य ठिकाने हैं, उन सबको टारगेट कर रहा है अमेरिका। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, तो ये ब्रेकिंग है। ईरान के F4 F5 जेट पर ये अटैक किया गया है। हमले के लिए तैयार थे ये जेट, लेकिन उससे पहले ही इसे तबाह कर दिया गया। F4 और F5 जेट, हालांकि ईरान का वायुसेना या अगर उसके नेवल की बात करें तो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो उड़ान भरे उसे पहले ही खत्म कर दिया गया, क्योंकि अमेरिका और इजराइल को ऐसे इनपुट्स मिले थे कि अब ये यहां से उड़ान भरेंगे और अब सीधे सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि अब फाइटर जेट का एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल ईरान करने वाला है। इससे पहले कि वो इस्तेमाल करता है, ये देखिए तस्वीरों में, ये सैटेलाइट इमेज आप देख रहे हैं, जहां पर ये एयरबेस है और वहां पर खड़े ये उसके विमान है F4 F5, ये जेट लड़ाकू विमान। और ये देखिए कैसे उसे तबाह किया गया, एकदम बिल्कुल पिन पॉइंटेड वहां पर मिसाइल गिरी है और उस देखिए उस एयरक्राफ्ट का नामो निशान मिट गया। यानी कि बिल्कुल सटीक हमले इजराइल और अमेरिका कर रहा है। इससे पहले आज दोपहर में बड़ी खबर आई थी, ईरान के नेवल बेस पर अच्छा खासा नुकसान अमेरिका और इजराइल ने पहुंचाया है। चले अपने मेहमानों से आपको जल्दी से मिलवा देते हैं। दुनिया के अलग अलग कोनों से हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। रमेश पाटीदार जी जुड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, ये हमारे साथ बहरीन से लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ धीरज कौल जी जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव त्यागी जी एनालिस्ट हैं, लंदन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बी बेंजामिन, ये बिजनेसमैन, इजराइल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुबिंदर सचदेवा सर हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। और रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार सर डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव सर डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर महेंद्र सिंह चीन के एक्सपर्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं रमेश पाटीदार जी आपके पास आ रहा हूं। बहरीन की जरा स्थिति बताइए हमें, क्या इस वक्त हालात वहां पर, क्या हमले अभी भी हो रहे हैं या रुके हैं? नमस्कार सभी को। एक्चुअली बहरीन में अभी मॉर्निंग में 7:30 को कुछ हमले हुए थे, उसके बाद में कोई अटैक नहीं। यहाँ पर पूर्णतया यहाँ पर शांति है। एंड बहरीन में सच ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है यहाँ पर बहरीन के अंदर। बहरीन में यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से मतलब सारे इवन इवाकुएशन शेल्टर्स बना रखे हैं, जिसमें करीबन मोर देन 2 लाख पीपल कैन एकोमोडेट। यहाँ पर टाइम टू टाइम सायरन बज जाते हैं। यदि कोई भी अटैक होने के तो उससे पहले जस्ट सायरन बज जाते हैं, और जैसे क्लियर हो जाता है तो ऑल क्लियर का सायरन अलग बज जाता है। अपने मोबाइल के अंदर अलर्ट आ जाता है, एक सायरन मतलब मोबाइल के अंदर ही सायरन बज जाता है इसके अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर बहरीन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। सेकेंडली हम यहाँ पर बहरीन के अंदर अपना जो भारतीय दूतावास है बहुत एक्टिव है। हर कोई मतलब कोई एडवाइजरी है, इवन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर बोले ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर 3.5 लाख इंडियन लोग हैं, मोर देन 3.5 लाख हैं, तो उन्होंने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी एक की जगह दो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कर रखे हैं। ऑल आर सपोर्टिव। सो मतलब यहाँ पर किसी टाइप का ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। ठीक है।